आज हम दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ताजिर रहनुमा है हमारे साथ, जवेद वसीर साहब हैं, मुनीर साहब हैं, आसिफ शाह साहब हैं और मुस्लिम लीग के जॉइंट सेक्रेटरी इश्तियाक गौहर साहब हैं। तो आज हम वज़ीर आज़म साहब के एक बयान पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई की शरह जो है 32% से कम होकर 9% के तकरीबन 9% आ गई है। तो इस पे हमें तो बहुत हैरत हुई है। हम सब इस हैरत अंगेज़ बयान पे जो आपस में बातें कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले इश्तियाक गौहर साहब से कहूँगा, आप बताएं कि कितनी महंगाई कम हो गई कि आज आप आए हैं तो मतलब हवाई जहाज़ पे आए हैं, हेलीकॉप्टर पे आए हैं, क्योंकि महंगाई कम हो गई। तो नहीं फारूक साहब, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने पता नहीं वो, मैं समझता पता नहीं किस सिनेरियो में और ये किस आलम में और किस लहर में कह दिया हुआ है कि महंगी हो गई है। यकीन करें कि लोगों के लिए जो है वो सब्ज़ी ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। वो दूसरी मैंने लोगों को ज़ाहिर है, मैं कोर्स में होता हूँ तो लोगों से बातें भी सुनता हूँ कि सब्ज़ी ख़रीदने भी जान के लाले। पिछले दिनों आप ये देखें कि जो है वो ये जो घिया कद्दू है, मैं बात ये आम बंदे की ज़िंदगी से बात शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्तलिफ क्लासेज हैं वो 2000 रुपये किलो भी आलू हो जाएं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी तो हमने बात ही नहीं ना करनी, बात तो आम बंदे की करनी है, आम पाकिस्तानी की करनी है, जो अपनी मेहनत मजदूरी करता है, जो अपनी कमाई करता है बेचारा बड़ी मुश्किल से। तो वो 600 से कम होके वो अब कहीं वो कम हो रहे हैं। इवन के आप कोई भी दे लें, पिछले दिनों प्याज अचानक 200-250 रुपये कभी हो जाते हैं, कभी वो नीचे आ जाते हैं। इनका कंट्रोल ही नहीं है, लिहाज से कंट्रोल ही नहीं है। जो इन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटीज बनाई हैं, जो इन्होंने वहाँ पे इवन के आप जो लिस्ट पड़ी होती है सब्ज़ी वालों के पास या दुकानदारों के, उस पर एक नंबर दिया हुआ है CM के, वो क्या आप इस पर जनाब कॉल करें। मैं खुद एविडेंट हूँ, मैंने खुद कॉल किया। मैं एक दिन गया हूँ, मैंने वहाँ पे सब्ज़ी वाले थे, उस वक्त प्याज की जो कीमत थी मुझे याद है 94 रुपीज़ लिखे हुए थे और वो 140 बेच रहा था। मैंने उसे कहा, मैं खुद एविडेंट हूँ इस बात का। इवन कि मैंने कंप्लेन की उस नंबर पे, और तो मुझे जनाब पहले आधा घंटा तो वो मरियम साहबा के मैसेज चलते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो कर लिया। तो बात यह है कि उस पर कोई नहीं हुआ। मुझे हफ्ते बाद एक मैसेज आता है कि आपकी कंप्लेन रिजॉल्व हो गई है। ना मुझे पता, भाई कंप्लेनेंट मैं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी कंप्लेन रिजॉल्व हो गई है। इसी तरह बेशुमार लोग हैं कि जो महंगाई का ये इंडेक्स 32 से 9, ये उनकी अपने ज़हन में आ गया होगा। आपकी बात हो गई। आप अब वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद आपने देखा नहीं कि आलू 10 रुपये किलो हो गए और पेट्रोल जो है वो 100 रुपया जो है ना लीटर हो गया, और उसके बाद अंडे जो है वो 20 रुपया दर्जन हो गए। मतलब भाई 32% आप कम करके अब आप पेमेंट करें ना लोगों को। पब्लिक तो जो है ना पहले खुदकुशी कर रही थी ना, तो अब यह है कि वो हार लेके वज़ीर आज़म साहब को ढूंढ रहे हैं कि इतनी महंगाई कम हुई है, हमें पता ही नहीं चला। और कंपनी भी खुल गई, और उन्होंने ये बहुत बड़ी खबर दी है वज़ीर आज़म साहब ने कि महंगाई 32% से 9% आ गई है। तो बस ये तो बड़ी खुशी की बात है, पूरी कौम को इस पर जश्न मनाना चाहिए। जब एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी बातें सुन के और वज़ीर आज़म साहब का ऐलान सुनने के बाद मैं तो ये हैरान हूँ कि मैं रात को 12 बजे न्यूज़ देख रहा था, तो 1 रुपया 57 पैसे पर लीटर पेट्रोल की प्राइस और बढ़ा दी उन्होंने, महंगा हो गया। सॉरी बिजली सॉरी 1 रुपया 57 पैसे पर यूनिट बिजली की कॉस्ट और बढ़ा दी है। तो ये 14 रुपये का रिलीफ और ये PM की मेहरबानी के लिए ड्यू डेट में 10 दिन का इजाफा कर दिया गया है। ड्यू डेट में इजाफा तो चलो हो गया, उसमें तो बड़ी माइनर सी एडवांटेज आएगा ना पब्लिक को, क्योंकि 90% लोग जो हैं वो बिजली के बिल टाइम पे जमा कराते हैं, वो पेनल्टीज पे नहीं करते जी। तो ये 10 दिन बढ़ाने से सिर्फ उन लोगों को फायदा होगा जिनके बिल किसी वजह से लेट हो जाते हैं। तो वो जो जुर्माना 1000-2000 बिल के हिसाब से है वो नहीं होगा, बस वो नहीं होगा। ये एक एडवांटेज है। चलें ये 10% लोग इससे फायदा उठा लेते हैं। तो बिजली का तो जो इन्होंने हशर कर दिया, उसके बाद ये कहते हैं कि हम आपको रिलीफ देंगे। तो भाई तुम लोग अपने IPPs जो हैं उनका क्यों नहीं हिसाब देते? हिसाब देना चाहिए। तुम लोगों ने वो जो 24 नुकात मुज़ाकरात के लिए बनाए थे IPP से, वो शेड्यूल्ड मीटिंग आज तक हो क्यों नहीं सकी? आपने IPPs के पूरी डिस्कशन को ब्लैक कर दिया, उसको डिस्कशन से निकाल दिया मीडिया की और पेपर्स की। क्यों? और फेडरेशन के सदर साहब को थ्रेट करके गौहर साहब को तो उनकी ज़बान बंदी कर दी है कि उन्होंने आइंदा IPPs के ऊपर बात कोई नहीं करनी। FBR ने उनको कह दिया कि आप इंडस्ट्रीज को इतना टैक्स लगाएंगे कि आप सड़क पे बिकोगे। वो बेचारे खामोश हो गए। क्या करेगी पब्लिक यहाँ पे?
ये जुल्म जो हो रहा है ये क्या हो रहा है कि इस पब्लिक का कोई वाली वारिस है, कोई नहीं है। कोई पुरसाने हाल है, जिसके नाम पे वोट लेते हैं, जिसके नाम पे हुकूमत करते हैं, जिसके नाम पे इतना अरबों रुपया ये लोग लूट लूट के लेके जा रहे हैं हर महीने। तो उस पब्लिक को खाने को रोटी भी नहीं दे सकते। ये कौन सी रोटी हुई है 14 रुपये जो ये आवाज़ दे रहा है? रोटी आज भी 20 रुपये है, तो आप जाके देख लीजिए। जो 14 रुपये वाली रोटी है वो खाने के काबिल नहीं है आता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जी फिर मुनीर साहब, आप ये मुनीर साहब जो है हमारे इनको तो आते हैं। अंजुमन ताजान माल रोड के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अब इनसे पूछते हैं कि अगर इनको नहीं पता चला कि कौन कौन सी चीज़ सस्ती हुई तो रात को जाते वक्त चेक कर लें। शायद सड़क के किनारे कोई रेहड़ी वगैरह, सड़क के किनारे बहुत कुछ रेहड़ियाँ और दूसरी, शायद वहाँ कोई चीज़ आपको सस्ती मिल जाए, तो ज़रा इस पर भी गौर कीजिए। सर महंगाई वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि 9 पॉइंट कुछ परसेंट नकल आ गई है 34 से। वो इस तरह ही आई है जैसे आपने कहा 94 रुपये रेट लिखा हुआ है जी जी और 140 रुपये में दिख रहा है। उन्होंने अपने दादोशुमार सही किए हैं कि महंगाई इस परसेंट पे आ गई है, लेकिन वो चीज़ हमें मिलती नहीं ना। महंगाई तो हो गई उनके हिसाब से, उन्होंने अपना पेपर वर्क कर लिया, लेकिन हमें कोई चीज़ उनकी प्राइस में नहीं मिल रही जो लिस्ट लगी हुई है। तमाम की तमाम अपने उनकी लोग, जाहिर बात है पीछे इनको करना चाहिए। जो मंडियों पे जहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं वहाँ पे इन्हें करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। उसके बाद फिर आगे आके चेक करें कि कितने की बिक रही है। वो रेट अपना लगा देते हैं और चीज़ जो है अपने हिसाब से बेचते हैं। तो यही हो रहा है ना कि ये पहले कीमत बढ़ा देते हैं इतनी ज़्यादा कि एक चीज़ की कीमत 300 रुपये हो जाती है। तो उसमें फिर जो है ना 100 रुपये की चीज़ 300 करने के बाद उसमें 20% रिलीफ या 10% रिलीफ देके तो फिर ये प्रोपेगेंडा करते हैं, देखें जी हमने महंगाई कम कर दी। जी बिल्कुल। महंगाई के असल अवामिल हैं पेट्रोल है, बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली है, पेट्रोल है, बिल्कुल, और घरेलू बिल्कुल जो हमारी ग्रॉसरी के लिए घी है। अगर ये चीज़ें सस्ती नहीं हुई तो फिर सस्ता हुआ क्या? सिर्फ प्राइस लिस्टों पे हुआ है। नहीं, प्राइस लिस्टों में भी कहाँ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल जो प्राइस लिस्ट है ना उसमें चीज़ नहीं बिक रही। प्राइस लिस्ट देखता कौन है? वो तो ये है कि जैसे आपके मोबाइल फ़ोन की वो आती है ना शराइत जितनी बारीक या बैंक की, तो ये उसी तरीके से इनकी जो है प्राइस लिस्ट भी आती है कि उसमें कौन, हाँ बिल्कुल, उसके लिए स्पेशल जो है ना दूरबीन चाहिए उसको पढ़ने के लिए। और फिर ये है कि असल बात है जब हम खरीदते हैं जिस तरह से हमें मिलती है तो हम उस चीज़ का तयन करते हैं कि ये महंगी खरीद रहे हैं या सस्ती खरीद रहे हैं। आसिफ शाह साहब हमारे यहाँ पे रहनुमा के अहदेदार भी हैं, तो इनसे गुजारिश है कि बताएं। जी बिल्कुल। जब ये खबर सुनी है तो बहुत खुशी की लहर चल रही है। और आप देखें कि इंडस्ट्रियाँ जो सी हैं बिल्कुल ओपन हो गई हैं, जो बंद हो गई थी बाहर से वापस आ गई हैं, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो रात को महंगाई के बारे में जो तकरीर की है, माशाल्लाह हम सब खुश हैं। देखिए सारे बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं और आपके सामने जो डिस्कशन हुई है उसके बारे में आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि हम कितने हैप्पी हैं। मार्केटों के हाल देखे हैं, लोगों की अप्रोच पूरी है। खाने पीने की तो बात हो गई है। अब जो लोग इस वक्त जो दौर चल रहा है काम का और शादियों का, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और हम हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। ये देखें ना मार्केटों में कितनी रौनक है इस वक्त, हज़ारों गाहक जो बल्कि इंतजार कर रहे हैं। भी व्यूल लेना वो दिखा देंगे कि जहाँ पे ये इंतजार में। आपके प्रोग्राम के वक्त से मैं ये भी कहूँगा, गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूँगा कि ये ना अब ये जो पब्लिक है ना, ये कोई वो नहीं है आज से कोई 70-80 साल पहले वाली, ये सब समझदार हैं और अल्लाह के फजल से इन सब इक़्तिदार लोगों से ये ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अब इनके ड्रामे जो है ना वो इन ड्रामों को समझते हैं ये लोग। तो इनको गवर्नमेंट ने अगर कुछ करना है तो सिंसियर होकर करे, पागल ना बनाए या ये ना हमें ड्रामे करके ना दिखाए। पब्लिक समझ रही है ये जिस अंदाज में ये महंगाई कम कर रहे हैं। अब जैसे ये लग रहा है वज़ीर साहब ने जैसे पी हुई है, उसे पता ही नहीं है। ये कैसा वज़ीर आज़म है जिसे पता ही नहीं है कि वो 32 से 9 तक ले आया और फिर अपनी बातों में ले आया, अपनी तकरीर के अंदर ही ले आया। एक्सपेंज कर दे। अच्छा, तो अब बात मैं कहूँगा कि पहले भी आलमी इदारों को कभी भी हमारे आदाद शुमार पे भरोसा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। इसहाक डार साहब ने जब भी बजट पेश किया या कोई आदाद शुमार पेश किए तो आलमी इदारों ने खुद उसकी तरदीद किया कि ये जो आदाद शुमार है ये फैक्ट्स नहीं है। तो ये हमारे जो है ना हम तो मतलब बैनुल-अक़वामी तौर पे दरोगो हो गए हैं कि हम गलत आदाद शुमार पेश करते हैं, गलत अपने अवाम को जो है ना तिफल तसल्लियों पर लगाया हुआ है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करे, अल्लाह करे कि इस बात पे अल्लाह ताला अपनी रहमत से और अपनी मेहरबानियों से इसको मतलब
तरक्की याफ्ता कौम बनाए, हम आमीन। तरक्की की मंजिलें तय करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है ये झूठ जो है ना वो नहीं होना ये चाहिए। सच्चाई से हर होगा। चीज़ सच्चाई आवाम को इत्मीनान में लिया जाए। सही अगर ऐसी कोई आदाब-ओ-शुमार बात जो है है ना तो वो इसे- सच्चाई से बहुत बहुत मेहरबानी आपकी और बहुत शुक्रिया जी रॉयल अकबर का कि आज इन्होंने हमें हमसे पूछा, हमारे हाल का इंटरव्यू लिया। पूछा, इंटरव्यू थैंक यू लिया। सो मच। चलिए हम दुआ को